नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरोगेसी से मां बनने के बारे में। हालांकि जो विषय है यह सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह इस रूप में पहुंचा है कि क्या किसी अविवाहित महिला को सरोगेसी के माध्यम से मां बनने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस पे एक बड़ा चिंतन चल रहा है आजकल सुप्रीम कोर्ट में और सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको भी अपना पक्ष प्रस्तुत करना है कि क्या यह व्यवस्था हमारे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए हमारे देश में जो सरोगेसी अधिनियम है उसको चुनौती दी गई, क्योंकि हमारे देश का जो सरोगेसी अधिनियम है वो किसी भी अविवाहित महिला को सरोगेसी के माध्यम से मां बनने की इजाजत नहीं देता। सरोगेसी का अर्थ आप सभी समझते होंगे कि किराए पे कोख को गोद लेना, यानी कि बच्चा जो है वह किसी और गर्भ में रहेगा, लेकिन जब वह बच्चा जन्म लेगा तो उसकी मां कोई और होगी, पालन पोषण कोई और करेगा, यह व्यवस्था में रहता है। अब ऐसी स्थिति में हमारे देश में एक महिला है, वह महिला 28 वर्षीय है और उस महिला ने अभी भी शादी नहीं की है और शादी किए बिना वह चाहती है कि उसको मां बनने की जो अनुभूति होती है वह मिले, लेकिन वह चाहती है कि वह खुद उस बच्चे को अपने गर्भ में ना रखे क्योंकि वह विवाहित भी नहीं है। और इसके पीछे दूसरा कारण है उसका शुगर पेशेंट होना। वह कहती है कि मुझे बहुत अधिक शुगर है और अगर मैं मां बनती हूं तो इससे मेरे जीवन पे अधिक संकट आ सकता है, तो इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मां बनूं लेकिन मेरा बच्चा किसी और के गर्भ में रहे। तो इसी से संबंधित एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था इसके ऊपर सुनवाई करे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दर्ज कर दी है कि यह फैसला एक होना चाहिए इसके ऊपर कि क्या यह ऐसा हो या क्या ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं देश भर में इसकी वजह से एक भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थापित हो गई है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रीलिम्स का प्रश्न देख लीजिए जो इस रूप में आएगा। यदि आप जानते हैं तो आंसर बस कमेंट कर देना है, नहीं जानते तो अंत तक बने रहना है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और आपके आंसर को ना बहुत अच्छा बना सकती हैं ये बातें। इसके साथ साथ ही यह जो पूरा का पूरा कंटेंट आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा, जितने तर्क वितर्क मिलेंगे, जो भी यहाँ वाद विवाद होगा, यह वाद विवाद आपके आंसर को मेंस के लिए बहुत अच्छा बनाएगा। ठीक है, और एग्जामिनर ना चाहते हुए भी आपको अंक देगा यदि आप यह बातें लिख देते हैं तो। ठीक है, चलिए अभी स्थिति क्या है तो देखिए, सुनवाई कर रहे हैं न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां। तो यह दोनों जजेस हैं। पूरी की पूरी याचिका इन्होंने देखी, जानी, सुनी, अप्रूव कर दिया। महिला का तर्क क्या था, जरा महिला से कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए महिला जो है यह 38 वर्षीय है, शादी नहीं की, पर शादी किए बिना चाहती हैं कि भाई मैं मां बन जाऊं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में उन्होंने तर्क दिया है कि देखिए मैं सरोगेसी के माध्यम से मां बनना चाहती हूं क्योंकि मैं खुद अपने गर्भ में बच्चा धारण नहीं कर सकती। ठीक है, देखिए पहली बात तो मुझे शुगर है, डायबिटीज है बहुत ज्यादा। अब डायबिटीज की स्थिति में मैं उसको इग्नोर करूं, मैं शादी भी नहीं करना चाहती, मैंने शादी नहीं की, अब मैं पहले जबरदस्ती शादी करूं, शादी करने के बाद फिर मैं गर्भ धारण करूं और मुझे पता है कि डायबिटीज है और ऐसी स्थिति में मेरे जीवन पर संकट आ जाएगा। पर मैं यह नहीं चाहती, पर मैं यह भी चाहती हूं कि मैं मां बनूं। तो इसी वजह से यह पूरी की पूरी स्थिति अब न्यायालय के समक्ष है। अब जब यह पूरा मामला न्यायालय के पास पहुंचा तो देखिए यहां पर चुनौती मिली है सरोगेसी अधिनियम की धारा 21S को। यह धारा है जिसको चुनौती दी गई है। अब इसको चुनौती क्यों दी गई है यह आप लोग यही समझ लीजिए, क्योंकि यह जो धारा है ना, इस धारा में उन वर्गों का उल्लेख किया गया है, उस क्लास का उल्लेख किया गया है जो इस पूरे के पूरे अधिनियम के तहत सरोगेसी के माध्यम से या तो मां बन सकते हैं या फिर एक दंपत्ति जो होगा वह अपनी संतान प्राप्त कर सकता है। तो क्या व्यवस्था है इसके अंदर, कहा गया है कि देखिए सरोगेसी के माध्यम से कौन मां बनेगा या कौन माता पिता बनेगा। तो इसमें देखिए पहला नाम जो आएगा वह आ रहा है एक तलाकशुदा महिला का, दूसरी है विधवा महिला। तो तलाकशुदा और विधवा महिला दोनों के लिए क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 35 से 45 वर्ष होना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में हो लेकिन आपके पास कोई संतान नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में सरोगेसी के माध्यम से कोई बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इसमें जो दूसरा उल्लेख है वह उल्लेख है एक दंपत्ति का जिनकी शादी हो गई है, 5 वर्ष आपके शादी को हो गए हैं, लेकिन आप माता पिता नहीं बन सकते। तो ऐसी स्थिति में सरोगेसी के माध्यम से आप बच्चा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहां पर कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कि एक अविवाहित महिला जिसने विवाह नहीं किया है और जो मां बनना चाहती है उसको भी यह अधिकार है, और इसीलिए इस धारा को चुनौती दी गई है और न्यायालय से मांग की गई है कि इसको अमेंड किया जाए और यहां पर अमेंडमेंट करते हुए एक एकल महिला की धारणा जो अविवाहित है उसको भी शामिल किया जाए। अब जब ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा न्यायालय में तो देखिए न्यायालय कभी भी किसी भी याचिका को यूं ही स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि याचिका लगाई, न्यायालय ने खुद देखी और कहा कि ओके मैं सुनवाई करूंगा, नहीं, न्यायालय पहले पूछता है कि आप क्यों चाहते हैं मैं इसके ऊपर सुनवाई करूं,
कहाँ पर छेड़छाड़ हो रही है, किसी संवैधानिक मूल्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है, किसी कानून ने किसी के साथ भेदभाव किया, आप ये बात मुझे बताइए। वहीं एक दूसरा व्यक्ति होता है जो विपक्ष में होता है, वो मना करता है कि नहीं, यह होना ही नहीं चाहिए। टीवी में तो डिबेट देखी होगी ना, कैसे जज साहब दोनों तरफ का मामला सुनते हैं, यही स्थिति होती है। तो सेम वैसा ही हुआ, एक तरफ पक्ष में तर्क दिए गए, ठीक है, तो पक्ष में तर्क जो दिया गया उसमें कहा गया कि देखिए, एक मां बनना एक महिला के लिए एक विशेष अनुभूति होती है। हालांकि प्रेगनेंसी का पीरियड भी एक मां के लिए गोल्डन पीरियड ही माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में कोई एक महिला जो इस स्थिति को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकती, उसको जबरदस्ती विवाह के बंधन में डालना गलत होगा, ठीक है। वहीं अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती, उसको भी जबरदस्ती इस स्थिति में डालना गलत होगा। तो ऐसी स्थिति मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देह की स्वतंत्रता है। मुझे स्वतंत्रता है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो, कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 21 ऐसा कहता है, ठीक है। वहीं साथ साथ यह माना गया कि देखिए, जो हमारे देश का अधिनियम है वो कह रहा है कि तलाकशुदा महिला को और विधवा महिला को तो अधिकार है, और उसको दोनों प्रकार का अधिकार है। चाहे तो वह अपने बर्थ सेल्स का यूज करे, ठीक है, या फिर वह जिस महिला को बुला रही है, जिसको बोला जा रहा है कि आप सरोगेट मदर बन जाइए, उस महिला से भी कह सकती है कि आप अपने खुद के सेल्स का, अपने खुद के एग्स का यूज कीजिए और एक बच्चे को जन्म दीजिए, दोनों ही व्यवस्था। अब आप देखिए कि देखिए, अगर एक विधवा महिला है, कायदे से देखा जाए तो पति नहीं है ना, अकेली महिला है। तलाकशुदा महिला का मतलब भी है कि आप अपने पति के बिना रह रहे हैं। अब सेम उसी प्रकार की स्थिति तो एक अविवाहित महिला के साथ में है। जब अविवाहित महिला की स्थिति भी सेम है, अलग नहीं है, तो आप इन तीनों के बीच में ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? यह अधिकार जो इन दोनों को मिला है वह अविवाहित महिला को भी मिलना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और आलोचना की गई। यह आलोचना है सरोगेसी विनियमन नियम 2022 के नियम 7 के तहत फॉर्म 2 की, ठीक है। इसके साथ साथ ही एक अधिसूचना आई थी 2023 में, उस अधिसूचना की भी आलोचना की गई। क्यों की गई बताता हूं मैं। यह जो फॉर्म है, यह जो नियम है, इस नियम में यह लिखा हुआ है कि जब कोई भी महिला सरोगेट मां बनती है तो ऐसी स्थिति में उसको अपने खुद के एग सेल्स का यूज करना होता है। अब ऐसी स्थिति में जब आपने कहा है कि खुद के एग सेल्स का यूज करना है, तो यह स्थिति हर व्यक्ति नहीं चाहता। जैसे कि जिस महिला का हम लोग यह केस देख रहे हैं, यह महिला है तो 38 वर्षीय है, लेकिन इस महिला ने वर्ष 2013 में ही अपने एग्स फ्रीज करवा दिए थे। अब यह महिला यही चाहती है कि मेरे एग्स का उपयोग हो, यानी कि बच्चा मेरा ही अंश हो, लेकिन उसको जन्म कोई और दे। तो ऐसी स्थिति में भी मामला अपने आप में गंभीर है, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। साथ साथ एकल विवाहित महिलाओं को कहा गया है कि यह अधिकार दिया जाए, क्योंकि सब एकल ही है, चाहे तलाकशुदा हो या विधवा। इस वजह से इन्होंने अपनी भारी दलीलें पेश की, न्यायालय ने सुनी। इसके साथ साथ ही न्यायालय को कहा गया कि देखिए, हमारे देश में सबको समानता का अधिकार है, ठीक है, तो समानता के अधिकार के तहत हर महिला को मां बनने का अधिकार भी मिला हुआ है, चाहे उसके लिए वह किसी भी विधि का उपयोग करे जिसमें सरोगेसी भी शामिल है। तो यह अधिकार मिलना चाहिए, चाहे महिला अविवाहित ही क्यों ना हो। वहीं साथ साथ उसके मां बनने के अधिकार को सीमित कर दिया गया है सरोगेसी अधिनियम 2021 के द्वारा, यह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं हर महिला को अपने शरीर का, यानी कि प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, तो इसका भी उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। अब जब कभी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो ऐसी स्थिति में वह कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो संविधान कहता है कि वह विधि खुद ही शून्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मामला न्यायालय ने पूरा सुना। फिर न्यायालय को लगा कि हाँ, गड़बड़ तो कहीं ना कहीं है, समानता का अधिकार आ गया, अनुच्छेद 21 आ गया। साथ साथ यह भी देखा गया कि तलाकशुदा महिला, विधवा महिला दोनों एकल है। अब गड़बड़ है, क्योंकि जो महिला जिसका केस है वह पहली बात तो डायबिटीज पीड़ित है और उसके जीवन पे गंभीर संकट है, तो जबरदस्ती तो किसी का नहीं करेंगे। फिर भी विपक्ष वाले से पूछा गया कि देखिए, पक्ष वाले ने, इन्होंने तो अपनी बात कही, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारे देश में पहले ही एक व्यवस्था चल रही है, इसको कहते हैं हम सहायक प्रजनन तकनीक, ART। ART मतलब यह है कि आप अन्य तकनीकों का सहारा लें और उसके माध्यम से, जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह भी होते हैं, तो कहा गया कि आप ART का उपयोग कीजिए, उसके माध्यम से भी तो आप मां बन सकते हैं, क्या समस्या। हालांकि ART के लिए हमारे देश में कानून है, लेकिन इसका आंकड़ा क्या है, कितनी महिलाएं इसका उपयोग कर रहे हैं, हमें नहीं पता। इन्होंने कहा ART का उपयोग कीजिए ना, क्यों आप किसी कानून से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहीं साथ साथ इन्होंने यह बात भी कही कि मान लीजिए आप आज के समय में एक अविवाहित महिला को, जिसकी उम्र 38 वर्षीय है, उसको आप डायबिटीज के संकट के कारण, डायबिटीज की समस्या के कारण यह अनुमति दे देते हैं कि ठीक है ऐसा हो, और आप
अधिनियम के तहत संशोधन करा देते हैं कि एकल अविवाहित महिलाएं भी बच्चों को सरोगेसी के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इसका दुरुपयोग होगा। अब उस दुरुपयोग की जिम्मेदारी कौन ले? अब आज के समय में एक नया चलन चल रहा है हमारे समाज में। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, अब सबको यह पता है कि शादी के अनेक उद्देश्य होते हैं, परिवार चलाना, परिवार बढ़ाना, जिम्मेदारियां संभालना। बहुत सारी महिलाएं साफ मना करती हैं कि देखिए हमें विवाह नहीं करना। तो क्या होगा? इस महिला की तो समस्या है कि भाई ठीक है, मधुमेह है, जीवन पर संकट है, लेकिन आने वाले समय में इसका मिसयूज होगा। बहुत सारी महिलाएं शादी नहीं करेंगी, जो हमारे देश के अंदर विवाह विरोधी भावनाओं को बढ़ाएगा और महिलाओं को प्रोत्साहन देगा कि यदि आप आने वाले समय में कभी भी बिना विवाह के मां बनना चाहते हैं तो इस विधि का उपयोग करते हुए आप मां बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। पक्ष भी समझ लिया, विपक्ष भी समझ लिया। गुड, आप समझदार हैं। चलिए, अब बात रही न्यायालय की। तो न्यायालय ने क्या किया? अभी न्यायालय ने सिर्फ स्वीकृत की है यह याचिका। अब न्यायालय ने पहली बात तो केंद्र सरकार को बोला है कि भाई चल क्या रहा है ये देश में, इसको देखो। और जो अधिनियम आपने 2021 में बनाया था, एक बार जरा उसको दोबारा से समझो कि क्या सभी के साथ न्याय हो रहा है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है। इस स्थिति को समझना है आपको। साथ साथ यह भी कहा गया कि मान लीजिए हम अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के माध्यम से मां बनने की इजाजत दे देते हैं, तो उस स्थिति में यह जो पूरी की पूरी धारणा है, क्या हमारा भारतीय समाज स्वीकृत करेगा? यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि न्यायपालिका हमारे सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाती, बहुत अधिक विचार करती है कि समाज इस जजमेंट को किस रूप में देखेगा, क्योंकि सामाजिक मान्यताओं को सम्मान करना भी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। हालांकि कोई कुरीति है तो उस पर तो देखिए विरोध किया ही जाएगा, यह स्पष्ट है, बट ऐसी चीज जो हमारा समाज नहीं स्वीकारता उस पर भी पहले पूरा विचार किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि समाज में क्या स्थिति है इसको लेके जरा एक बार वह भी समझा जाए। ठीक है, हो सकता है आप लोग कमेंट करो, कोई आके देखे जाने समझ के विचार ले यहाँ से भी, और आप समाज का एक शिक्षित वर्ग हो। ठीक है, जैसे कि हम सभी लोग भी रेगुलरली आप लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब इन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेफर की है कि आप लोग अपना विचार वगैरह दो, फिर बाद में जजमेंट देते हैं। हालांकि पक्ष में तर्क आपने समझ लिया, विपक्ष में तर्क आपने समझ लिया, और न्यायालय का पक्ष भी आपने समझ लिया क्या है। जो महिला है, महिला की स्थिति भी समझ लिया आप लोगों ने। अब आप इतना समझने के बाद एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, और वह प्रश्न यह है कि क्या अविवाहित महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह सरोगेसी के माध्यम से मां बने, क्योंकि आने वाले समय में दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, केस स्टडी भी आपको ऐसे रूप में मिल सकती है जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी स्थिति आपके पास में यह है कि कुछ विशेष व्यवस्थाओं के साथ, कुछ विशेष नियमों के साथ में इसको लागू किया जाए और महिला को इजाजत दे दी जाए। अब आपका क्या कहना है, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और इसके साथ साथ अब हम लोग समझते हैं कि हमारे देश का सरोगेसी अधिनियम कहता क्या है। तो देखिए, इसको तैयार किया गया था वर्ष 2021 में। इसमें कहा गया है कि देखिए, अगर कोई महिला जो सरोगेसी के लिए इच्छुक है लेकिन वह खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऐसी स्थिति में वह किसी और महिला को बोल सकती है कि आप मेरे बच्चे को जन्म दें। इसमें 3 प्रकार के लोग शामिल किए गए हैं, या तो आप तलाकशुदा महिला हैं, या फिर आप विधवा महिला हैं, या फिर आप एक ऐसा जोड़ा है जिनकी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, हालांकि यह अधिनियम इस मामले में खास है कि यह व्यावसायिक सरोगेसी की अनुमति नहीं देता। अब देखिए, यह भी ना एक किस्मत की ही बात है, प्रकृति की बात है, भगवान की देन है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मां बनने में सक्षम है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मां बनने में सक्षम नहीं हो पाती, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं इस चीज का भी दुरुपयोग करती हैं। आपको यह एक गॉड गिफ्ट मिला है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कैसे? बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि इसके माध्यम से व्यवसाय कर लिया जाए, व्यवसाय के रूप में पैसा मिला। जैसे कि आपको याद होगा एक मूवी आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, उस मूवी में इसको दिखाया गया है। हालांकि अधिनियम बनने से पहले मूवी आ चुकी थी। तो उसमें क्या होता है कि सलमान खान प्रीति जिंटा से बात करता है बच्चे को जन्म देने के लिए, उसके लिए वो एक अच्छी खासी रकम ऑफर करता है और वो मान भी जाती है कि हाँ पैसा मिल रहा है, ठीक है तो मैं करूंगी। हालांकि बाद में वो भावनाओं से जुड़ जाती है, परिवार देखती है, सब चीज़ों को समझती है, तो फिर वो इन सभी चीज़ों को मना कर देती है। ठीक है, और एक मानवता के नाते वो बच्चे को जन्म दे के आती है। ठीक है, तो वही स्थिति है जो हमारी सरकार ने भी समझी और यहाँ पर लागू किया गया कि देखिए व्यावसायिक सरोगेसी की अनुमति हम दे देंगे, यानी कि पैसा आप देंगे, उसके बाद आप उसके महिला को कहेंगे कि भाई आप बच्चे को जन्म
जन्म दो। तो कोई महिला यदि पैसे के लिए ऐसा काम करती है तो इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि हम यह अनुमति देते हैं कि जिस परिवार के लिए बच्चे को जन्म दिया जा रहा है वह परिवार बीमे का खर्च या हॉस्पिटल का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान जितना खर्च हो रहा है आप उसको वहन कर लीजिए, इतनी इजाजत हम दे सकते हैं आपको, ठीक है। इसके साथ साथ ही इस अधिनियम में इजाजत दी गई है कि शुक्राणु, आइसोटाइट और भ्रूण के लिए क्रायो संरक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए। इसके साथ साथ इसमें एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण बनाने के लिए भी कहा गया, ताकि हमारे पास यह डाटा रहे कि पूरे देश में क्या स्थिति है, कितने लोग सरोगेसी को अपना रहे हैं या कितनी महिलाओं को वर्ष भर अनुमति दी गई, कितने बच्चे सरोगेसी के माध्यम से हुए। यह डाटा रखने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण बनाने की बात इसी में की गई। साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि देखिए आप राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन करेंगे, ठीक है। और इसके तहत यह प्रबंध किया गया कि देखिए कोई भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए ही है जो शादी के कम से कम 5 वर्ष के बाद भी भाई माता पिता नहीं बन पा रहे, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि महिला की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच और पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने यह कहा कि भाई विधवा महिला है या फिर तलाकशुदा महिला है तो उम्र 35 से 45 वर्ष होगी यदि आप सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब तक आपका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक बच्चा है, आप दूसरे बच्चे की चाह कर रहे हैं तो उस स्थिति में कर ले, नहीं, आपके पास कोई अपना बच्चा नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकली यदि ऐसा है तो ही आप इसके तहत लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर बात यह कही गई है कि एक विवाहित जोड़ा केवल चिकित्सा आधार पर सरोगेसी का विकल्प चुन सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह होंगे, यह देखा जाता है कि आप बनने में सक्षम नहीं है तब आप इसका उपयोग करेंगे। यह सभी कानून बनाए गए ताकि इस पूरी व्यवस्था का, इस अधिनियम का उपयोग कोई मिसयूज ना करें, ठीक है, गलत उपयोग ना करें, इसके लिए ऐसा व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में कहा गया है कि देखिए एक तलाकशुदा महिला सरोगेसी के माध्यम से अपनी संतान ले सकती है, विधवा महिला भी ले सकती है, लेकिन अगर एक पुरुष, वह पुरुष तलाकशुदा है या फिर उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि पुरुषों को इजाजत नहीं है इसके माध्यम से बच्चे लेने की। इसके साथ साथ इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि यदि आप सरोगेसी के माध्यम से बच्चे लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी महिला बच्चे को जन्म देगी वह आपका एक करीबी रिश्तेदार होना चाहिए और उस महिला का पहले अपना एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए। यदि यह स्थिति लागू होती है तो उस महिला को अप्रूव किया जाएगा आपके लिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कौन महिला बन सकती है एक सरोगेट मदर, उसके लिए निर्धारित किया गया है कि महिला की उम्र 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए, वह महिला विवाहित होनी चाहिए और महिला का अपना एक बच्चा होना चाहिए। यदि यह कंडीशन लागू होगी तो उसके बाद महिला को एक सरोगेट मदर बनने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ यह काम एक बार ही हो सकता है, कोई महिला एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है, उसके बाद दोबारा कभी नहीं। क्लियर है बात इतनी आप लोग को? तो यह पात्रता यहाँ पर है। तो जो प्रश्न मैंने आप लोग को दिया था कि क्या यह व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए कि अविवाहित महिलाओं को भी इसकी अनुमति दी जाए, इसका जवाब आप लोग को अभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो जो प्रश्न मैंने आपको शुरू में दिखाया था वह आपके सामने है। अब मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर बहुत इजीली कमेंट कर सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ पूरे टॉपिक का अगर आप चाहें तो मेंस के लिए नोट्स बना सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए ये। वहीं जितने लोगों ने पिछली मेरी अपराध वाली वीडियो नहीं देखी है, एनसीआरबी वाली, वह वीडियो भी आप लोग जाकर के जरूर देखें, क्योंकि उसमें अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है पूरे देश में और पूरी रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज करके वह वीडियो तैयार किया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वह सभी हमने कर ली है और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग बाकी साथियों तक शेयर करेंगे, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। हालांकि इसके साथ ही मुझे पता है कि आप लोग को इस वीडियो में जो दिखाया गया प्रश्न था उसका आंसर भी चाहिए होगा, आप इच्छुक है जानने के लिए, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही रहा होगा, क्योंकि आपने सब टॉपिक को अच्छे से समझा है। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।